तभी तो नाम पड़ा मृत्यु लोक। मरने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए कई ने उपाय किए। जितने भी राक्षस हुए, आप चाहे भागवत की कथा में सुनोगे, महाशिव पुराण की कथा में सुनोगे, देवी भागवत में कहीं भी कथाओं में सुनो, जितने भी राक्षस हुए उन राक्षसों ने तप किया, तपस्या की। तपस्या करके क्या मांगा? वरदान। सबने यही वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं, हम अमर हो जाएं। अमर तो केवल दो ही देवता हैं, एक नारायण और दूसरे महादेव। बाकी देवी देवता नहीं है। ब्रह्मा तक तो भगवान ब्रह्मा जी जो सोचे कि ब्रह्मा जी भी अमर है, ब्रह्मा जी भी नहीं। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से मैं अमर हो जाऊं वरदान मांगा। हिरण्याकश्यप को, हिरण्याक्ष ने भी वरदान मांगा, क्या बचे क्या? इसलिए माता मृत्यु लोक में जन्म लिया। हमने मरना एक न एक दिन सबने, परंतु जो मृत्यु को मंगलमय कर दे, ऐसे ये भगवान की कथा है। राजा परीक्षित जी को अभिशाप मिला, 7वें दिन मृत्यु होगी, परंतु मृत्यु को भी कैसे मनाया? उत्सव, उत्साह की तरह, उत्सव की तरह। एक जन्मदिन उत्सव मनाया जाता है और एक मृत्यु और मृत्यु उत्सव। राजा परीक्षित जी कैसे मना रहे? भगवान की कथा सुन रहे। परीक्षित जी को पता चला कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं। रोए नहीं। काल व्याल मुख त्रास लेना शहीद ले। उस काल के मुख के ग्रास बने हैं, परंतु श्री सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? डरना मत, भगवान की कथा है। जैसे कि बच्चे ना डरते बड़े हैं, इससे अंधेरे से बड़े डरते। मान लो आप इस कमरे में बैठ करके बच्चा को पढ़ाई कर रहा है, रात्रि का समय 9 बजे का, और पढ़ाई करते लिखते समय लाइट चली गई, माँ रसोई में काम कर रही है और बच्चा है तो अंधेरे से डरता, माँ, और माँ को आवाज सुनाई देगी तो रसोई में, और माँ क्या कहती है? डरना मत, आ रही हूं मैं, डरना मत। ऐसे वो माँ कौन है हमारी? वो जो वृंदावन में बरसाने वाली जो है ना, वो माँ, वो कह रही है डरना मत, मैं हूं, आ रही हूं, डरना मत। ऐसे वो भगवान भी कहे डरना मत, मैं हूं ना। अरे इतना भी कह दिया ना माता पिता, डरना मत, मैं हूं, आ रहा हूं, आ रही हूं, तो बच्चे को क्या हो जाता है? पावर बिल है, मेरी माँ, मेरे पिता है। ऐसे हमारी वो माँ कौन है? श्री राधा जी। वो पिताजी कौन है? हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी राम। बोलो मैं हूं ना, संभालोगी, चिंता मत करना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भागवत जी की कथा कह रही है, काल व्याल मुख ग्रास, डरना मत, इस ग्रास से भी मैं बचा लूंगी। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। हे सोनकादि ऋषियों, जो कथा, जो सत्संग, जो सत्कर्म आपसे मैं करवाने जा रहा हूं, ये सत्संग, ये कथा देवताओं को भी प्राप्त हुई कि हम ये सत्कर्म कर सके। क्योंकि एक समय की बात है जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला था ना, राजा परीक्षित जी ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि का नाम समीक ऋषि। और सर्प क्यों डाला, ये प्रसंग कल सुनाएंगे विस्तार पूर्वक। ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र कौन? समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी। आयु कितनी? केवल 5 वर्ष की आयु। जब पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे पिता का अपमान किया, वो 5 वर्ष का बच्चा राजा के साथ युद्ध तो नहीं कर सकता था, परंतु ये भी नहीं सहन कर पाए कि मैं अपने पिता का अपमान सहन कर लूंगा। जब पता चला हाथ में जल लिया, और हाथ में जल करके वाणी रूपी बाण चला दिया। राजा, जिस सर्प के द्वारा आपने मेरे पिता का अपमान किया, उसी सर्पों के राजा तक्षक आपको डंक मारेंगे और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। वाणी रूपी बाण चला दिया। समझ रहे हो बच्चों? 5 वर्ष की आयु थी, अपने पिता का अपमान नहीं सहन कर पाया। और आजकल हम सब क्या करेंगे? सबकी बात नहीं करता मैं, कईयों बच्चों की बात करता हूं जो माता पिता का अपमान कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये भागवत जी की कथा सुन करके हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अरे वो 5 वर्ष का बच्चा अपने पिता का अपमान नहीं सहन कर पाया, हम कैसे सहन करेंगे? हमने भी सहन नहीं करना। अब सहन अच्छा हम नहीं करें, स्वयं करें माता पिता का अपमान, तो फिर
हमने भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसलिए भागवत जी की कथा सुनकर के हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। यहां नहीं आएगा तो फिर कहां आएगा परिवर्तन? तिन्ना पत्थरा थल्ले, मरने के बाद तो परिवर्तन आता ही सबके अंदर है। कुत्ता बिल्ली सर्प तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब जीते जी इंसान क्यों ना बन जाए? पत्थर की मूर्ति जाती है एक बार मंदिर के अंदर, गर्भगृह में गई तो वो भगवान बन गई। इंसान बार बार जाता मंदिर, वो इंसान क्यों नहीं बनता? क्या मंदिर में ही भगवान है? तो क्षमा करना, हमारे घर में बैठे हमारे माता पिता पहले वो भगवान है, उनकी सेवा कर ली, उनको प्रसन्न कर लिया सब। अभी नवरात्रे चले हुए थे पीछे, सबने अखंड जोत जला रखी होगी, कईयों ने जला रखी, कईयों ने, कोई बात नहीं, कई ने भंडारे लगाए हुए, परंतु घर में बैठी माँ भूखी, घर में बैठे माता पिता दुखी, फिर क्या फायदा? चिंतपूर्णी जाकर के क्या फायदा? ज्वाला देवी मत्था टेकने से क्या फायदा? कुछ नहीं फायदा। घर में पहले बैठी माता पिता वो प्रसन्न, सब देवता प्रसन्न। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता क्या है? गुरु हैं, आचार्य देवो भव बाद में। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो भागवत जी की कथा सुनकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और अब की बार परिवर्तन नहीं ना आया तो फिर कभी नहीं आएगा परिवर्तन। प्रकृति के अंदर क्या है? प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति के अंदर परिवर्तन आ रहा है। पहले गर्मी थी, अब धीरे धीरे सर्दी आ रही है, सर्दी के बाद फिर गर्मी, कभी बरसात, ऐसे हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। शरीर में तो परिवर्तन आ रहा है। शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है? पहले बच्चे थे, बचपन बच्चे रहे क्या बच्चे हम? जवानी आई, जवानी भी क्या रही? नहीं रही। ये बुढ़ापा भी नहीं रहना है एक दिन, इसलिए भी जय सीताराम करनी है। ना बचपन रहा, ना जवानी, और ना ये बुढ़ापा रहेगा। केवल एक भगवान का नाम है, श्री किशोरी जी का नाम है, इस श्लोक में भी काम आता है और मरने के बाद में भी वो काम आता है। इसलिए भागवत जी की कथा कह रही है, राजा परीक्षित जी को जब श्राप दिया, 5 वर्ष के बच्चे ने पानी रूपी बाण चले, राजा मेरे पिता का अपमान किया है, जीवित रहने का अधिकार नहीं है तुझे। राजा परीक्षित जी को जब पता चला ना, ब्राह्मण ने मुझे क्या दिया? श्राप दिया। राजा परीक्षित जी को मिला श्राप, परंतु हमारे लिए क्या है? ये वरदान है। राजा परीक्षित जी को श्राप ना मिला होता तो हम यहाँ बैठ कर भगवान की कथा ना सुन पाते। हमारे लिए वरदान है। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता ये कथा सुन करके। आज जैसे आप हैं वैसे तो बहुत परिवर्तन है आपके इस गली मोहल्ले में। कल से आया हूं, सब यही कह रहे राधे 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 राधे। बहुत परिवर्तन करवा दिए राधा रानी ने, और आगे से और परिवर्तन होना चाहिए, और ज्यादा परिवर्तन। चस्का सबको लग जाए राधा नाम लेने का, कृष्ण नाम लेने का। 7 दिन के बाद जब कोई आपसे मिले तो नमस्ते नहीं, राधा राधा राधा, कृष्ण नाम, सीताराम, राधे श्याम, कोई ना कोई नाम जरूर जपो। हमारे जीवन में और परिवर्तन आना चाहिए। जब कभी आप उधर, हाँ कहां से आए? वहां गुरु नानकपुर से। अच्छा अच्छा, हाँ वहां के भक्त तो निराले हैं भाई। हमारी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए अलग। मैं कई माताओं को देख रहा हूँ, गले में तुलसी माला, मस्तक के ऊपर तिलक, ये हमारी यूनिफॉर्म है। स्कूल जाते हो ना, बच्चे जाते हैं स्कूल, उनके लिए अलग वर्दी। हमारी क्या वर्दी है? यूनिफॉर्म क्या हमारी? हमारी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हमारे गले में रुद्राक्षर की माला, तुलसी की माला, मस्तक के ऊपर तिलक होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए, हैं? ये हमारी यूनिफॉर्म है। भगवान के भक्त हैं हम, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित जी को जब श्राप मिला, तुरंत उसी समय अपने पुत्र जनमेजय जी को राज तिलक किया, गद्दी के ऊपर बिठाया, स्वयं पत्नी को समझाया, रोना मत, क्योंकि मैं ही एक ऐसा पहला भक्त हूं जिसको 7 दिन पहले पता चल गया मैं मरने वाला हूं। यही एक परीक्षित राजा हुए जिन्होंने जन्म बाद में लिया था, पहले ही मां के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए थे। और यही एक पहले ऐसे भगवान के भक्त हुए जिनको 7 दिन पहले पता चल गया।
तुरंत हाथ में एक उषा का आसन लिया, कमंडल लिया और पहुंच गए शुकताल के ऊपर। शुकदेव जी का आगमन हुआ और जब शुकदेव जी भागवत रूपी अमृत राजा परीक्षित जी को पिलाने लगे तो स्वर्ग लोक में पता चल गया, देवताओं को पता चला कि शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को मुक्ति देने वाले हैं, भागवत रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्वर्ग लोक से आते समय ना खाली हाथ नहीं आए, अमृत का कलश ले आए। अमृत का कलश लेकर के आए, ला करके किसको दे दिया, शुकदेव जी को। लो महाराज अमृत का कलश ले लीजिए। शुकदेव जी ने अमृत का कलश लेकर के सोचने लगे ये अमृत का कलश मिला कैसे है देवताओं को। सागर का मंथन किया, पहले तो जहर निकला, तब जाकर के अंत में धन्वंतरी का रूप लेकर के भगवान आए और मैंने आज कौन सा काम कर दिया देवताओं का जो मुझे दे रहे हैं ला करके अमृत का कलश। अमृत का कलश दे करके देखो, एक अमृत स्वर्ग लोक का अमृत है और दूसरा अमृत कौन सा है, भागवत रूपी अमृत। बराबरी दोनों की नहीं हो सकती। स्वर्ग लोक का अमृत किसको मिलता पीने के लिए, स्वर्ग लोक का अमृत मिलता है जो भगवान का नाम जाप करें, पुण्य कर्म करें, दान करें, एकादशी का व्रत करें, पूर्णमासी का व्रत करें, गौ सेवा करें, राम नाम जाप करें, खूब नाम जपते जपते मर जाएंगे। मरने के बाद स्वर्ग लोक जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाकर के तब 2-4 बूंदे देते हैं पीने के लिए और स्वर्ग लोक में जाकर के अमृत मिलेगा पीने के लिए। पुनः फिर धीरे धीरे वो दवाई जब असर खत्म कर देती है ना, फिर हमें गिरना पड़ेगा मृत्यु लोक में। परंतु जिसने एक बार ये भागवत रूपी अमृत पी लिया उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। स्वर्ग लोक का अमृत पीने के उपरांत भी आना पड़ेगा, परंतु भागवत रूपी अमृत जिसने एक बार भक्ति भावना श्रद्धा के साथ पी लिया उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। पक्षपाती है स्वर्ग लोक का अमृत। स्वर्ग लोक का अमृत चोरों को नहीं मिलता, जेब कतरों को नहीं मिलता, लुटेरों को नहीं मिलता, पापियों को नहीं मिलता स्वर्ग लोक का अमृत। स्वर्ग लोक का अमृत किसको मिलता, केवल पुण्य आत्माओं को। और ये भागवत रूपी अमृत ये पक्षपाती नहीं है। यहाँ कोई चोर आए, लुटेरा आए, जेब कतरा आए, बैठो आकर के प्रणाम करो, मजे से बैठो। आप ये नहीं कह सकते महाराज जी ये चोर है, ऐसे भागवत रूपी अमृत नहीं पिलाना। पिए और इसको पीने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता हमारा। भागवत के अंदर प्रसंग आता है, माता जीवन में सत्य अपनाओ, जीवन में भागवत की कथा सुनो और कथा सुनने के उपरांत हमारे जीवन में परिवर्तन आता ही आता है हमारा। पक्षपाती नहीं है भागवत की कथा। एक चिंतामणि है, जिस चिंतामणि के अंदर क्या समर्थ है, वो मणि आपके पास है, चिंतन करो वो वस्तु मिल जाएगी। एक कल्प वृक्ष होता है, उस कल्प वृक्ष की छाया में बैठो, जिसकी कल्पना करोगे वो मिल जाएगी। परंतु कल्प वृक्ष के अंदर या चिंतामणि के अंदर इतनी समर्था नहीं है जो साक्षात भगवान के दर्शन करवा दे। वो केवल साक्षात भगवान के दर्शन कौन करवाए, केवल भागवत की कथा, भागवत भगवान। इसलिए जैसे ही वो अमृत का कलश तो दिया और बदले में क्या मांग लिया, भागवत रूपी अमृत जब मांगा तो शुकदेव जी को क्रोध आ गया कि को स्वधा को कथा लोके को पांचः को मणिर् महान ब्रह्मराजो विचारेव तदा देवं जहां सहा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। एक को स्वधा को कथा लोगे, कहां ये कांच का टुकड़ा और कहां हीरे का टुकड़ा। ये देवता ठगियो, मुझे ठगने के लिए आए थे यहाँ। भाई कांच का टुकड़ा दे करके क्या मांग रहे थे, हीरे का टुकड़ा। हीरे का टुकड़ा किसको कहा, भागवत जी की कथा को। अमृत का कलश जो उसको क्या कहा, कांच का टुकड़ा। अरे मजे से बैठते भक्ति भावना से कथा सुनते, ये तो क्या बन करके आगे सौदागरी, सौदागर बन करके सौदागरी कर रहे हैं। अभक्त का भागो यहां से, ठगिया गएंगे। देवताओं को अभक्त कह करके भगा दिए वहां से और देवता भाग करके कहां गए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की, पिताजी हमें भागवत रूपी अमृत पीना, भागवत रूपी अमृत पीना। और हमें सुखदेव जी ने भागवत रूपी अमृत नहीं पिलाया।
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बैठ जाओ, शोर मत मचाओ। परिणाम क्या निकलता ये देखो, बैठ जाओ यहीं। ना ब्रह्मा जी के कथा सुनने के लिए ना जाने दिया। 7 दिन तक राजा परीक्षित जी ने भागवत रूपी अमृत पिया। और माताओं 7वें दिन आकाश से विमान गया, उस विमान में राजा परीक्षित जी बैठे और बैठ करके सीधे वैकुंठ लोक की ओर जाने लगे। और जैसे जाते जाते ब्रह्मलोक से जा रहे थे तो ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी ने क्या देखा, अरे ये कहां से जा रहा है विमान, कौन बैठा, ये विमान कहां जा रहा है? अरे ये विमान में तो राजा परीक्षित जी हैं। ये राजा परीक्षित जी कहां जा रहे हैं? वैकुंठ लोक जा रहे हैं। तुरंत ब्रह्मा जी के चारों मुख चकरा गए, ब्रह्मलोक में गए, हाथ में तराजू ले लिया। वो तराजू के 2 पलड़े होते, एक पलड़े में क्या रखा, जो भी शुभ कर्म करने से पुण्य प्राप्त होता है। मतलब आप किसी ने गाय को रोटी खिलाई, वो भी क्या शुभ कर्म है। एकादशी का व्रत किया, पूर्णमासी का व्रत किया, राम नाम जपा, कुछ भी पुण्य कर्म किया, उन समस्त पुण्यों को एक पलड़े में रख लिया और दूसरे पलड़े में केवल भागवत जी को विराजमान किया। और जैसे तराजू लेकर के तोला, जिस पलड़े में भागवत जी विराजमान, वो पलड़ा नीचे रह गया और दूसरा पलड़ा ऊपर उठ गया। बोलिए भागवत भगवान की। तब ब्रह्मा जी ने ऐसे अपना माथा पीटा। बाद में 7 दिन के बाद, क्यों बोलो, मैं सोच रहा था कि पोथी पढ़ करके सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को। ये पोथी नहीं, को ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का वांग्मय स्वरूप है। और कई लोग आप में से कई सोच रहे होंगे घर बैठे, आज तो पहला दिन है, दूसरा दिन चलेंगे, तीसरा दिन चलेंगे, करते करते 7 दिन निकल जाएंगे। कई बार सुनिए कथा, भागवत की कथा कई बार सुनी मैंने, सुनाओ। क्या सुनाया? तो आपको सुना ही नहीं सकते। सुन करके हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आप बैठे हैं कथा में, कथा हमारे मन में बैठनी चाहिए, तब कथा सुनने का फायदा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और कई बार हम पूछ भी लेंगे आपसे, आज क्या सुनाया, कल क्या सुनाया था। इसलिए ध्यान पूर्वक कथा, और अकेले नहीं आना कथा सुनने के लिए, सबको बुलाओ कथा सुनने के लिए। अपना बेड़ा पार नहीं करना, सबका बेड़ा पार करो महाराज। देवताओं, ब्रह्मा जी ने 7वें दिन अपने माथे को पीटा ऐसे। देवता भी तरसते हैं कि हमें ये भागवत रूपी अमृत मिले पीने के लिए। ये हरि का जो नाम है ये अमृत है माताओं। ये भगवान का नाम क्या है? अमृत है। इसको पियो और पिलाओ। और जो भागवत रूपी अमृत पी लेता है महाराज, उसे मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति को देने वाली क्या है? ये भगवान की कथा है। इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, सबको निमंत्रण दो और मेरे साथ क्या कहना, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। ये भगवान की कथा अमृतमयी कथा है। और जो श्रद्धा भक्ति भावना से पी ले, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। और जो ना सुने फिर बाद में दोष देते हैं। दोष नहीं देना किसी को। इसलिए भक्ति से, मन भावना से पियो इस अमृत को। मेरे साथ क्या कहो, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके सेवा करते हुए
बिना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में। कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में। बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है दुनिया। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया।
हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। 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 हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। श्री राधे श्याम। जरा सोचो जरा समझो जरा मन में विचारो तुम। क्या विचारना? भटकना होगा नहीं जग में शरण हरि के तुम आओ। भटकना नहीं होगा, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हमने कितनी बार जन्म ले लिया? 84 लाख बार। कितनी बार मर गए हम? 84 लाख बार। तब जाकर के मनुष्य का जन्म मिला। आप कह रहे हैं महाराज जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र किसने लिखे? हमारे जैसे किसी विद्वान ने? अरे व्यास जी ने भागवत भगवान के जो रचयिता 84 लाख बार जन्म लिया, 84 लाख बार मरे, तब जाकर के मनुष्य का जन्म मिला। और ये मनुष्य का जन्म लेकर के घर बनाने में व्यस्त, बच्चों का पालन पोषण करने में व्यस्त। मर जाएंगे एक दिन। और जिंदगी भर की कमाई लगा दी हमने इसलिए घर को बनाने के लिए। परंतु एक बात याद रखना, हमारा बेटा हमारी बहू उस घर में एक रात नहीं रखेगी जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे। हमारा बेटा हमारा परिवार नहीं रखेगा एक रात भी। अभी है बोलो टाइम सूर्य अस्त होने के लिए, उठाओ ले चलो। एक मानव रूपी रथ है, मानव का शरीर है। यही रथ में बैठी आत्मा से परमात्मा से मिल सकती है, बाकी और कोई शरीर भी नहीं है। कुत्ता बिल्ली गधा है और जितनी भी योनियां है ना, उसमें अब मुक्ति नहीं मिलेगी हमें। आप सोचते हैं हमने सर्प को मार दिया मुक्ति मिल गई, सर्प को मिली मुक्ति, सर्प की योनि को। 84 लाख योनियों से मुक्ति नहीं मिली। बार बार जन्म के चक्कर से छूटना चाहते हो, मरने से छूटना चाहते हो तो एक के चक्कर में पड़ जाओ। इस चक्कर में जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है वो नारायण जी के चक्कर में पड़ जाओ। श्री ठाकुर जी के चक्कर कई प्रकार के हैं। और जहां पर भी आकर के आप सुबह कल से लग रहा है चक्कर लगाएंगे, कल भी एक चक्कर लगाया था। शोभा यात्रा निकाली तो भी सूर्य को अर्घ देते हैं तो भी क्या लगाते हो? परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा। अमावस्या आती है तो पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हो। आप में से कई भक्त होंगे जो वृंदावन की परिक्रमा लगाए हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं। परंतु जिन्होंने परिक्रमा नहीं लगाई कोई बात नहीं, क्योंकि वृंदावन से भांगे बिहारी लाल जी आए हैं, वृंदावन से मेरी राधा रानी आई है। आप यहाँ आकर के सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले परिक्रमा लगा लेना। बस ये सोच करके ठाकुर जी यहाँ विराजमान मेरे बांके प्यारे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, राधे राधे राधे। बस भगवान का नाम लेते परिक्रमा लगानी है, हाथ में माला ले लेनी है। गुरु मंत्र जाप करते समय परिक्रमा माला लेकर के राम नाम कृष्ण नाम राधा का नाम लेते परिक्रमा लगाओगे, जो पुण्य प्राप्त होता है हमें गोवर्धन की परिक्रमा लगाने से, जो पुण्य प्राप्त होता है वृंदावन की परिक्रमा लगाने से, वो पुण्य आपको यहीं मिल जाएगा। इसलिए आप जरूर
परिक्रमा, क्योंकि ये बहुत ही शुभ महीना चला हुआ है, शुभ मास चला हुआ, कार्तिक मास चला हुआ हमारा है। और कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय लगता है। और इस कार्तिक मास में क्या क्या करना आपने प्रतिदिन आप कर भी रहे होंगे, परंतु जो नहीं कर रहे उनके लिए विशेष दीप दान जरूर करना। परिक्रमा भगवान की कथा सुन रहे इस कार्तिक मास में, इतना शुभ महीना ये कार्तिक मास। इस महीने में सूर्य को अर्घ जी, इस महीने में कई बच्चों के जन्म होते हैं कार्तिक मास में। बड़े कैसे होते हैं वो, क्रोधी होते हैं, वो गुस्सा बहुत आता है उनको। इस महीने में जिनका खास जन्म होता है उनके लिए विशेष उपाय है, हमको भागवत की कथा सुना, दीप दान करवाओ, तुलसी के पास है तुलसी माता की परिक्रमा लगाओ और सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दिवाना। और कई बच्चे उठते हैं 6 बजे, 7, 8, 9 बजे, जितने बजे उठे, चाहे 9 बजे भी उठे, कई बच्चे नहीं उठते जल्दी, उनको कहना आज सूर्य अर्घ 9 बजे दे दे, कल से 9:30, फिर 8, 8:30 है, 8:30 नहीं, 8 से 7:30 आना, फिर 7 बजे, फिर धीरे धीरे 6 बजे ले आओ, सूर्य को अर्घ जरूर दे। बहुत शुभ महीना ये दामोदर में, दामोदर दास भगवान का नाम पड़ा था क्योंकि माता हरपीठ को भी कम था। माता यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को माखन चोरी करते पकड़ा था, माँ को तंग कर रहे थे ना, भगवान को क्या किया, उखल के साथ बांध दिया है। क्या है माँ, कितनी शक्तिशाली माँ, तभी तो क्या क्या मातृदेवो भव, जो जगत के पूरे ब्रह्मांड के जो नायक हैं, पूरे संसार के जो मालिक है, वो जगत पिता जगदीश्वर, उस भगवान को भी माँ ने कैसे बांध दिया, उखल के साथ। वो धन्य को माँ यशोदा जो भगवान को उंगली पकड़ के चलाए, बोलना सिखाए, चलना सिखाए। ये कोई साधारण बालक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के नायक जो पूरे विश्व के स्वामी उनको सिखा रही है। और उसी पूरे ब्रह्मांड के जो नायक भगवान श्री कृष्ण आपके यहाँ आए हुए हैं और आप उनकी कथा सुन रहे हैं और आप उनकी परिक्रमा करने से बड़ा और क्या चाहिए महाराज। सबसे बड़ा पुण्य का फल यही है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। देवता तरसते हैं इस कथा को सुनने के लिए। 7 दिन के बाद ऐसा हाल हमारा ना हो, हम सोचते रहे अरे वृंदावन से ठाकुर जी आए, हिमाचल से आए और हम यहीं बैठे रहे, मैं सुखती रह गई नहीं है, मैं भागा दी मारी। अरे भाग्य उदय करने के लिए भगवान आए हैं, फिर किसी को बाद में दोष देंगे नहीं। तो इसलिए हे माताओं, अब कथा सुनने के 2-4 नियम बताएंगे, ज्यादा नियम नहीं। कथा सुनने का पहला नियम है निराहार रह करके कथा सुननी चाहिए। नहीं रह सकते फलाहार, निजम वो ही लेना जो 7 दिन पूरा कर सके। ऐसा नहीं मत ले लेना कि 7 दिन पूरा ना कर सको आप। कथा सुनने के कुछ नियम हैं। पहला नियम क्या बताया, बोल दिए ही नहीं, हाँ फलाहार। निराहार तो मेरी माताएं रह सकती है, दिन में वो साल में 1 बार रहती है, अभी करवा चौथ के व्रत है। अरे फलाहार कर लो, निराहार नहीं तो फलाहार ले लो। फलाहार एक समय भोजन कर लो, एक समय क्या कर लो, फल ले लो। नहीं रह सकते तो 1 समय नहीं, 2 समय, 3 समय भोजन करना, परंतु सात्विक भोजन करना। 3 समय भोजन करके भगवान की कथा जरूर सुनना, समझ रहे हो। और भोजन की कुछ मात्रा रखना कि सुबह कितनी खानी है, दोपहर में मैंने नहीं खानी, क्यों, नींद आ जाती है मुझे जा करके। मात्रा जरूर रखना, क्योंकि भोजन के अंदर क्या है, मात्रा, और भजन के अंदर है मात्रा। भजन के अंदर मात्रा नहीं है, भजन की कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए और भोजन की मात्रा जरूर। भगवान पूज्य हमारे गुरुजी कहा करते, बेटा भोजन के अंदर प्राण है, निजम वही लेना चाहिए जो पूरे हो जाए 7 दिन में। ऐसा ना कि आपने 2 दिन तो निजम ले ली कि मैंने निराहार रह करके कथा सुनी और चौथे दिन पहुंच गए हॉस्पिटल, हमने पूछा माई आई नहीं और गुरुजी ग्लूकोज चल रहा है। ऐसा नहीं मत ले लेना, निजम वही लेना जो 7 दिन पूरा हो जाए, समझ गए आप। और नंबर 2, जहां आप बैठ करके कथा सुन रहे हो वही आसन लगाना, नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी के ऊपर बैठ करके कथा सुननी। कथा सुनने के कुछ नियम हैं, नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ। अच्छा किसी ने कहा हमारा जो कुर्सी के ऊपर ना बैठ सके लेट जाओ, हम तुसी कर लेना सारे लंबे ना पेज। ये तरीका बड़ा समझ दस हमारा है। कथा सुननी है, सोना नहीं हमने,
समझ रहे हो? मां सती गई राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि जी के आश्रम में। भगवान शंकर जी ने कथा सुनी, मां सती ने कथा नहीं सुनी ध्यान पूर्वक, तभी तो त्याग दिया कि नहीं त्यागा? शंकर जी ने मां सती का त्याग किया, दुख मिला। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और एक नियम और क्या है? नियम कई है, हम दो चार बताएंगे। एक नियम और है, जब भगवान की कथा सुन रहे हो ना तो उसके बीच में करो बातें नहीं करनी चाहिए। कई आते हैं ना आकर के, और क्या हाल है बहने तेरे को, कितना कल क्यों नहीं आई, परसों कहाँ चली गई, कल है ये वो, बातें नहीं करनी कथा के बीच में। अब कथा के बीच में कोई भी आपका सगा संबंधी रिश्तेदार आ जाए, प्रणाम करें, मजे से बैठो कथा सुनो। और कथा के बीच में जो बातें करते हैं अगले जन्म में गूंगे बनते, गूंगे। और यदि विशेष कोई काम पड़ जाए, विशेष कोई काम, तो उठ करके जाएं, अन्यथा कथा के बीच में बार बार जाना भी नहीं चाहिए। उठ करके कोई काम पड़ गया, मुझे भी, आपको किसी को भी काम पड़ गया, तो भगवान को प्रणाम करो, चले जाओ, अन्यथा बार बार उठ करके जाना भी नहीं चाहिए। और भी क्या नियम? कम से कम 3 घंटे बैठ करके जल भी ग्रहण ना करो। राजा परीक्षित जी जल पीने के लिए गए थे, उनको श्राप मिला, हम केवल 3 घंटे के लिए जल नहीं त्याग सकते। हाँ, एक बात और सुनो, बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, बच्चों के लिए कोई नियम नहीं, बुजुर्गों के लिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। नियम किसके लिए है? जो तंदुरुस्त है, उनके लिए नियम है। इतनी छूट है आपके लिए। जो बीमार है, रोगी है, नहीं रह सकता 3 घंटे प्यासे, वो पी लो आप, परंतु जो तंदुरुस्त हैं उनके लिए नियम है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान की कथा के कुछ न कुछ नियम जरूर अपना लेना। भगवान की कथा नहीं छूटनी चाहिए, भगवान की कथा जरूर सुननी है। हमें छड़ना पवे संसार हो तेरा दर नहीं हो छड़ना। भागवत जी के अंदर प्रसंग आता है। ये 7 दिन की पद्धति कैसे बढ़ी कि 7 दिन में ही कथा सुननी चाहिए? 8 दिन क्यों नहीं, 9 दिन क्यों नहीं, 5 दिन क्यों नहीं? महाशिव पुराण की कथा कई लोग सुनते हैं 5 दिन के लिए, राम कथा के सुन लेते